बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 का मैथ का आज हमारा 30th लेक्चर है। एक्सरसाइज 3B हम सॉल्व कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखें अगर आप, तो उसमें ए पार्ट है 2/3 को उसने मल्टीप्लाई किया है 4 के साथ। अब बच्चे, हम जब भी आपको पास इस तरह का सवाल आएगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसकी कटिंग करनी है। आप देखेंगे कि कहीं पर कोई कटिंग हो सकती है, जैसा कि ये जो नंबर है 2 और 3, ऊपर और नीचे वाले नंबर्स की हम कटिंग करते हैं, या ये 4 जो है इसको भी हम न्यूमरेटर में या बटे के ऊपर ही कंसिडर करते हैं, फ्रैक्शन के ऊपर कंसिडर करते हैं, और इसको नीचे वाले नंबर से कटिंग की जा सकती है। जैसा कि अगर आप देखें ये 3 है और ये 4 है, ये किसी भी इसके टेबल पे नहीं आता या इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसके बाद अगर कटिंग ना हो सकती हो तो आप क्या करेंगे, जो ऊपर वाली टर्म्स होंगी या जो न्यूमरेटर में वैल्यू होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स अब कटिंग चूंकि पॉसिबल नहीं है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 आर 8/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ओवर 3 लिख देंगे। इसी तरीके से आगे चलें आप। अब यहाँ पे देखें 5 और 7 की कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम लोग वैसे ही 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 आर 14/5 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर सी पार्ट देखें उसमें भी कटिंग नहीं है, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। और जो एफ पार्ट है उसमें कटिंग हो सकती है, जैसा कि 2 और 6, 2 3 आर 6 होता है। इससे पहले किसी भी पार्ट में कटिंग नहीं थी हो रही, तो फिर हमने उसको वैसे ही ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया था। लेकिन चूंकि यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, ये पार्ट आपको मैं सॉल्व भी करके बता देता हूँ। और यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। 2 1 आर 2 एंड 2 3 आर 6। हमने सबसे पहले क्या किया, कटिंग कर दी। ये वैल्यू आपने हमेशा, जो अगर डिनोमिनेटर में नहीं है या फ्रैक्शन के नीचे नहीं आ रही, सिंपल एक नंबर लिखा गया है तो उसको हम न्यूमरेटर में ही लेते हैं, या ये कंसिडर करते हैं कि वो वैल्यू न्यूमरेटर में होगी और उसके फ्रैक्शन में या डिनोमिनेटर के नीचे 1 आ रहा होगा। 2 1 आर 2 एंड 2 3 आर 6 किया, इसकी कटिंग की हमने। अब उसके बाद मजीद कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 आर 3 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 आएगा जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2/3 है और इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले कटिंग करें, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6 होता है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा। इसी तरीके से अब इन पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। अगर आप डी पार्ट देखें तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। आमतौर पे हम देख रहे थे कि यहाँ पर नंबर बड़ा था और यहाँ पे नंबर छोटा था, और ये पूरा पूरा डिवाइड होकर यहाँ पे हमारे पास एक नंबर बचता था जिसको हम इसे मल्टीप्लाई करते थे, यानी दोनों नंबर्स न्यूमरेटर में होते थे और हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते थे। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 4 आ रहा है और 4 1 आर 4 और 4 2 आर 8 बन जाएगा, यानी 7/2 हमारे पास बाकी बचेगा। 7/2 हमारे पास बाकी बचेगा। आप क्या करेंगे, 7 को, चूंकि यहाँ पे 1 था, 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, 7 1 आर 7 वैसे ही आ जाएगा और फ्रैक्शन में 2 आ जाएगा, जो कटिंग होने के बाद, सिंप्लीफाई होने के बाद बचा था। इसी तरीके से यहाँ पर 3 1 आर 3 है और 3 3 आर 9, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। 7 को 7 से करेंगे तो सिंप्लीफाई होने के बाद कटिंग हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ 2 आंसर बच जाएगा। इससे आगे चलें, क्वेश्चन नंबर है 7 जी। फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने इसको सॉल्व करना है। वो कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग। तो इसका ए पार्ट में उसने 1/2 को मल्टीप्लाई किया है 4 के साथ, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, इस 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से ये कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कटिंग कर सकते हैं, 2 2 से कैंसिल होगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5/2 हमारा आंसर 5/2 बन जाएगा। इसी तरीके से अब ये आप बच्चे ध्यान से समझ लें, सवाल 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ। आपको मैंने पहले बताया था कि हमेशा ऊपर नीचे हम कटिंग करते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कटिंग होती है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, या यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 है, कोई भी कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। ओवर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, यानी 1/4 हमारा आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 1/5 ऑफ 1/2। क्वेश्चन नंबर 8 है और उसका ए पार्ट में आपसे फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक बॉक्स बनाना है और उसके 2 पार्ट्स कर लेने हैं, यानी 1/5 ऑफ 1/2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ऐसे समझ लें कि हमारे पास ये एक बॉक्स था और उसके मैंने 2 पार्ट्स बना लिए, यानी ये पूरा एक बॉक्स है और इसके 2 पार्ट्स, 1 पार्ट ये आ गया और एक पार्ट ये आ गया। तो चूंकि उसने 1/2 लिखा हुआ है तो हम सिर्फ एक पार्ट को हाईलाइट कर लेंगे, उसके अंदर आप कलर कर लेंगे।
आप निशान लगा सकते हैं, लाइंस लगा सकते हैं, या इसमें कलर भी कर सकते हैं। इसके बाद इससे आगे वो हमें कह रहा है 1/5 ऑफ 1/2, यानी पहले हम लोगों ने इसका क्या करना है, अब इसी के ही टोटल आपने 5 पार्ट्स बना लेने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यानी 1 2 3 4 एंड 5। अब हमने इसके 5 पार्ट्स बना लिए। अब बच्चे आपने क्या करना है, आपने इनके जी इससे अब आगे आप क्या करेंगे, अब देखें हमारे पास ये एक पार्ट, ये 5 पार्ट्स ये हैं और 5 पार्ट्स ही ये हैं। तो उसने लिखा हुआ है 1/2 ऑफ 1/5 ऑफ 1/2। सबसे पहले 1/2 हमने ये बना लिया। अब इसके आगे हमने 5 पार्ट्स कर लिए हैं और उसके कोई एक पार्ट हमने आंसर में लेना है, यानी 1/5 करना है। तो आप इसमें दूसरी डायरेक्शन में निशान लगा देंगे और आप देखेंगे जहां पे ये दोनों तरह के निशान आ रहे हों वो आपका आंसर हो जाएगा। आपको इस तरीके से भी इसको कलर कर सकते हैं, यानी इसको गहरा कर लें, आप डेंस कलर कर लें और ये आपका आंसर बन जाएगा। ये जो सारा पार्ट है, अगर आप ऑप्शन में रखें, आप इसको निशान ना लगाएं, वैसे ही आप इसको ड्रॉ कर लें, या अगर आप जहां पे देखेंगे दोनों जगह दोनों तरह के साइन ओवरलैपिंग आ रही हो तो आपके लिए उसको समझना आसान हो जाएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। मैं दूसरे पार्ट में आपको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपको इसको समझना और आसान हो जाए। जी बच्चे, अगर आप देखें तो उसी के साथ मेंशन था 1/2 ऑफ 1/5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेम उसी तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे और उसके हम 5 पार्ट्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपने देखा ये इसके 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स बन गए। आपने बच्चे प्रॉपर स्केल यूज़ करके बिल्कुल क्लियर अच्छी सी डायग्राम बनानी है। मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे, स्केल यूज़ करें, प्यारी सी डायग्राम बनाएंगे और अच्छे तरीके से उसको कलर करेंगे। उसके बाद कहता है 1/2, यानी हमने उसका कोई एक पार्ट लेना है, किसका, 1/5 का। तो इसका हम अब देखें तो 1/5 हमारे पास ये था, 1/5 हमारे पास ये हमने टोटल पार्ट्स थे, उसका हमने जब हाफ कर लिया तो 1/2 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस पार्ट को हाईलाइट कर देंगे, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। आपने देखा कि दोनों का आंसर सेम आएगा। बच्चे दोबारा देख लें, मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले हमने क्या करना है, 5 पार्ट्स बना के उसमें से कोई एक पार्ट लेना है, यानी 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स बनाए और उसमें से कोई एक पार्ट ले लिया, तो ये दोनों उसके पार्ट्स बन जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसका हाफ किया, यानी 1/2 किया। तो जब हाफ करेंगे तो चूंकि एक पार्ट ये है और हमने उनमें से एक पार्ट लेना, तो ये वाला पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का। जी आपने ड्रॉ करना है 3/4 ऑफ 1/2। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएं, बड़े में क्या आ रहा है 2, तो इसके 2 पार्ट्स कर लें। आप इस डायरेक्शन में भी कर सकते हो और इस डायरेक्शन में भी कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद उसमें से कोई एक पार्ट लेना है, तो ये वाला पार्ट हम समझ लेते हैं कि हमारा एक पार्ट हम जो कंसीडर करना था, जिसको हमने पहले आपने देखा था हाईलाइट भी किया था। तो अभी मैं उसको हाईलाइट नहीं कर रहा, मैं वैसे ही उसको कलर करूंगा। उसके बाद ये एक पार्ट ले लिया, उसके बाद कहता है इसके 4 पार्ट्स करने, जो नीचे रकम दी गई होगी या नीचे नंबर होगा डिनोमिनेटर में, अपने उतने पार्ट्स बनाने हैं, 1 2 3 एंड 4। कोशिश ये करें आप बिल्कुल मैच करके बनाएं, अच्छी सी खूबसूरत सी डायग्राम बने। उसके बाद अब हमने इसमें से कितने पार्ट्स लेने हैं, पहला हमने देखा था एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, यानी हाफ हाफ किया हमने। उसके बाद एक पार्ट का भी हमने 3/4 करना है, यानी उसके 4 पार्ट्स करके उसमें से 3 पार्ट्स लेने हैं। तो वो ये वाले हमारे 3 पार्ट्स बन जाएंगे और इनको हम शेड कर लेंगे। तो ये इस तरीके से आपने देखा, इसके 1 2 3/4 हमने कर दिया, किसका, 1/2 का। पहले टोटल ये था, उसके हमने 2 पार्ट्स बनाए, 2 में से एक पार्ट ले लिया। उसके बाद फिर 4 पार्ट्स बनाने के बाद उसमें से 3 पार्ट्स लेने हैं, तो 1 2 3 हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसको बच्चे आपको चेक करने का मैं तरीका भी बता देता हूँ। अगर आप गौर करें तो 3 1 जार 3 एंड 4 2 जार 8, टोटल पार्ट्स कितने बनेंगे, ये आपने बच्चे सॉल्व नहीं करना, ये आपको सिर्फ मैं ट्रिक बता रहा हूं इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। आपने देखा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 8 आ रहा है, यानी टोटल पार्ट्स कितने होने चाहिए, 8। तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट ही हमने ड्रॉ किए। उसके बाद उसमें से कितने पार्ट्स कलर होंगे, 3। तो 1 2 और 3 पार्ट्स हमने कलर कर लिए। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चे अब आपने इन सवाल को भी कंप्लीट कर लेना, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।